चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 21 अक्टूबर को गजट में नोटिफिकेशन होगा। आज चुनाव की घोषणा हुई है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की जो कार्रवाई होती है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की, वो आरंभ हो जाएगी। आखिरी तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की वो 30 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशन पत्र आते हैं उसकी जो स्क्रूटनी होती है वो 31 अक्टूबर है। जो आखिरी तारीख है जिस पे कोई आदमी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है वो 2 नवंबर है। मतदान मध्य प्रदेश में एक चरण में होगा। 17 नवंबर को मतदान होगा सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सारी कार्रवाई जो इलेक्शन की है वो 5 दिसंबर के पहले पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया। एक चरण में 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को काउंटिंग। इसके पहले जब पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी और आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। 4 अक्टूबर को जो हमारे निर्वाचक हैं, जो इलेक्टर्स हैं, सेवा मतदाता को छोड़ के, सर्विस वोटर्स को छोड़ करके, वो 5 करोड़ 60 लाख हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा यदि देखते हैं तो 5 करोड़ 60 लाख 60,925 और वैसे राउंड फिगर 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जिसमें 2 करोड़ 88 लाख पुरुष हैं और 2 करोड़ 72 लाख महिलाएं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1373 है। मध्य प्रदेश में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 64,523 है। 64,523 मतदान केंद्रों पे 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यदि आप औसत निकालते हैं तो एक मतदान केंद्र पे जो औसत मतदाता की संख्या आती है वो 869 आती है। तो ये तो मतदान केंद्रों की स्थिति है। जैसा उस दिन में हमने बताया था कि नाम जोड़ने की कार्रवाई चलती रहती है। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन नाम जोड़ने का ले सकते हैं। जहाँ तक नाम काटने की बात है, नाम हटाने की, तो चुनाव आज जैसे घोषित हो गया तो चुनाव आज की तारीख के बाद कोई भी नाम हटाने का अगर आवेदन आता है, आवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन लंबित रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही अब उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई होगी। आज जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, आप जानते हैं कि उसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे जो 24/7 काम करेंगे। जो कंप्लेंट सेल होता है जहाँ पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समयावधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स, ये सारी चीज़ें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीज़ें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की, हटाई जाएं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्पेस हैं, ओपन पब्लिक स्पेस हैं, यहाँ से 48 घंटे में, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं वहाँ से 72 घंटे में। तो ये काम पूरे राज्य में आपने यहाँ भी देखा होगा और अपने पास फोटोग्राफ्स भी हैं और लोग विजुअल्स, वीडियोस बना के हर जिले में, हर शहर में ये काम आरंभ हो गया है और आयोग द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है उसके तहत ये काम कर लिया जाएगा ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो निर्देश जारी हुए, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, विभागों की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, उन पर से जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, राजनेता हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं, इनके जो मैसेजेस हैं, वो हटाने के निर्देश जारी हो गए, वो हटा दिए जाएंगे। इस अवधि में लाउड स्पीकर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। एक सी विजिल ऐप है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो मैसेज के रूप में कर सकता है, वीडियो बना के डाल सकता है,
व्हाट्सएप के रूप में कर सकता है। यदि वो व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो वो एनोनिमस मतलब गोपनीय तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं। इसका उपयोग पिछले चुनाव में भी हुआ था और 2018 के चुनाव में इसमें 5368 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 2019 में लोकसभा के दौरान 7722 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निर्धारित समयावधि 100 मिनट्स है। 100 मिनट्स के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, व्यक्ति को सूचित करते हैं, तो इसका तत्समय निराकरण किया गया था। पोस्टल बैलेट की सुविधा आप सबके माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं, आयोग के जो निर्देश हैं कि 80 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, और जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे कर्मचारी होते हैं, इन 3 श्रेणी के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है यदि वो उस विकल्प को चुनना चाहें तो। यदि वो उस विकल्प को चुनते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। ये मतदान की एक्चुअल तिथि से 5 से 7 दिन पहले हम लोग उनसे कराते हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है, 12D कहते हैं, वो फॉर्म हम BLO के माध्यम से उनको वितरित करते हैं और उनसे उनका विकल्प लेते हैं। स्टेट में लगभग 12 लाख लोग, दोनों श्रेणियां यदि मैं मिला दूं, 80+ के भी और हमारे दिव्यांग साथी भी, तो लगभग 12 लाख के आसपास लोग हैं जो इसका उपयोग करने की पात्रता रखते हैं।